आज की इस वीडियो में मैं इंटरनेट से अमेजिंग ऐसी क्लिप्स चुन के लाया हूं जहां पे मैं आपको दूंगा एक प्रॉपर रिव्यू कि अगर जो चीज इंटरनेट पे वायरल हो रही है तो वो कैसे बन रही है, उसकी क्या कॉस्टिंग है, और उससे भी बड़ी चीज कि वो सेम चीज को कम कॉस्टिंग में आप अपने घर में कैसे लगा सकते हो, और उससे भी बड़ी चीज अपने घर की फंक्शनैलिटी को एक प्रॉपर प्रैक्टिकल यूज दे सकते हो और अपने घर को दे सकते हो एक लग्जरी फील। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के सीधा चलते हैं भैया अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। और अगर ये वीडियो का आइडिया अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना। तो ऐसी और भी वायरल क्लिप्स को हम उठाएंगे और साथ के उसके बारे में बताना शुरू करेंगे। तो करते हैं सीधा वीडियो को स्टार्ट। ओके, तो अब इंटरनेट पे आपने ऐसी बहुत सारी चीजें वायरल देखी होंगी, राइट। अब अगर आप देखोगे तो ये एमसीबी पैनल जो है हमारे घर के अंदर वो काफी बुरा दिखाई देता है। जो हमें मतलब वो बोर्ड होता है ना, जो फोटो देखो, राइट, ये देखने में उतना अच्छा नहीं लगता और एमसीबी में मजा नहीं आता। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इस टाइप की फ्रेमिंग कर सकते हो। इसमें करना कुछ नहीं है कि एमसीबी के चारों तरफ फ्रेम में आपको एक लकड़ी का टुकड़ा डालना है जिसमें आपको फिर स्क्रू से कस देना है। उसके बाद 2 हिंज लगाने हैं, मतलब कब्जे, और उसके ऊपर चलाना है पल्ला। लेकिन इसमें एक छोटा सा ग्लिच है, वो भी बताऊंगा। पहले इसको जरा ध्यान से देखते हैं। अब आप ये देख रहे हो कि इसके अंदर ये फट्टा ही लगाया हुआ है। इस फट्टे को अलग से प्लाई खरीदने की जरूरत नहीं है। पाइन वुड आती है, बनी बनाई सॉलिड वुड, देखने में बड़ी प्यारी लगती है। सीधा यहाँ लाके लगा सकते हो, फिनिश्ड आती है, कुछ करने की उस पर जरूरत नहीं होती। ये देख रहा है आपने, यहाँ पे लगाया, इन्होंने यहाँ पे 2 स्क्रू डाले। ये है मैग्नेटिक कैचर, यहाँ पे लगा है मैग्नेट जिससे अपने आप बंद हो जाएगा, और पीछे इसके हिंजेस जिसपे ये रोटेट कर रहा है, बंद। और इसको बनाने की जो टोटल कॉस्ट आएगी वो आएगी करीब करीब 3000 की। लेबर ले लेगा 1000 रुपए। तो टोटल 4000 के अंदर अंदर ये पैनल बन के आपका रेडी हो जाएगा। अब इसी के अंदर आप देखोगे स्टिक्स अलग से ऐड करी हुई है जिसके अंदर आप की चेन्स या वो सब लगा सकते हो। लेकिन ध्यान किस चीज का रखना है, ध्यान यह कि अक्सर लोग डिजाइनर, जो मैं इंटरनेट पे देख रहा हूं कि लोग वॉल पैनलिंग ऐसी करा रहे हैं जिसके अंदर एमसीबी पैनल छुप जाता है, जो कि गलत चीज है। रीजन बीइंग कि अगर आपने एमसीबी पैनल छुपा दिया और कल को घर में आग लग गई तो आपको आग से निकालने के लिए अगर फायरमैन अंदर आ रहा है तो वो यही ढूंढता रह जाएगा भैया एमसीबी पैनल कहां है, या बिजली के शॉक से किसी को शॉक लग गया तो वो ये परेशान हो जाएगा एमसीबी पैनल का। तो जब इस टाइप की कोई चीज करो तो यहां पे कुछ अमेजिंग सी कुछ डेकोर के आइटम लगा दो कि एमसीबी पैनल यहां है, बिजली का पैनल यहां है, कुछ ऐसी चीज हो जिससे पता लग जाए कि एमसीबी पैनल कहां पे रखा हुआ है, राइट। ब्यूटिफिकेशन में नहीं जाना है, सेफ्टी और प्रैक्टिकलिटी भी जरूरी है। अब इसके कुछ और ऑप्शन देख लेते हैं जो कि इन 3 से 4-5 हजार के अंदर अंदर रेडी हो जाएंगे। लेट्स हिट इट। इस क्लिप के अंदर मैं आपको 2 चीज बताऊंगा। सबसे पहले जो वीडियो में दिखाया जा रहा है वो देख लेते हैं। अगेन, अब यहां पे क्या हुआ, हम अपने बाथरूम के अंदर डब्ल्यूसी लगाते हैं, वॉल हंग, जिसमें लेज वॉल है जो बाहर दिखती है, फोटो देखो, राइट। तो सेम केस में वॉल हंग है जिसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ लैमिनेट में कारकेस में बना दिया जिसमें 2 हिंज लगा दी और ऐसा पल्ला लगा दिया जिसके अंदर आप टिश्यू पेपर होल्डर लगा सकते हो और उसके नीचे काफी सारा सामान डाल सकते हो। लेकिन मैंने क्या बोलता है, इस वीडियो में 2 चीजें बताऊंगा। अक्सर जब हम बाथरूम में टाइल लगा रहे होते हैं तो मैंने क्या देखा है कि लोग टाइल में जॉइंट कटवा के उसको ऐसा वी ग्रूव दे देते हैं, थोड़ा देखो, राइट, जिसे हम कलम भी बोलते हैं। 45 डिग्री पे टाइल से टाइल को मिला दिया जाता है, जो कि बहुत गलत चीज है। होता क्या है, जैसे ये टाइल को 45 डिग्री एंगल का कट दिया जाता है, इसकी स्ट्रेंथ भैया 80% लूज हो जाती है। मतलब आप बाथरूम में जा रहे हो, नॉर्मल हाथ में फोन भी लेके जा रहे हो, फोन की टक्कर भी से लग गई तो फोन टूटेगा नहीं, पर टाइल के एजेस टूट सकते हैं। तो मैं कहूंगा टाइल के इस तरीके को अवॉइड करो, मैं तो कहूंगा नेग्लेक्ट ही कर दो। फिर आप पूछोगे यार मनीष फिर कैसे लगाए, तो मैं कहता हूं यहाँ पे एक वी ग्रूव भी आता है, फोटो देखो, राइट। अब इसमें क्या है, टाइल की जो साइड की एजेस है वो देखने में गंदी लगती हैं, तो वो भी नेग्लेक्ट है। तो तीसरा ऑप्शन आता है कि यहाँ पे टाइल को टाइल से, अगर मैं आपको फोन के थ्रू दिखाऊं तो टाइल को टाइल से ऐसे मिला दिया, समझ रहे हो, ऐसे मिला दिया। अब इसके ऊपर एल शेप की आपको यहाँ पे स्टेनलेस स्टील की पीवीडी कोटेड पत्ती लगानी है जो कि दिखती है कुछ ऐसी, फोटो देखो, राइट। अब यहां पे क्या हुआ है, यहां पे आप देख रहे हो पूरे में गोल्ड की एल बिडिंग लगा दी गई है। इससे क्या है, ये कहीं भी जहां जहां कॉर्नर है, जो 2 टाइलों का जॉइंट बन रहा है वहां पे आपको एल बिडिंग डालनी है। इसका प्राइस आता है 600 रुपए से लेके 800 रुपए तक। ये आपको हर कॉर्नर में डाल देना है। इससे टाइल के जॉइंट्स तो ब्यूटिफिकेशन हो जाएंगे। लेकिन इसमें करीब 12 से 15 कलर आते हैं। आप कैसे चूज करोगे, कलर कौन सा लेना है? कलर यहां आपको लेना है जो आपकी फिटिंग का कलर है, दैट्स राइट। अगर क्रोम फिनिश में है तो क्रोम फिनिश का कलर, ब्लैक फिनिश है तो ब्लैक में, गोल्ड में है तो गोल्ड में। जैसा कि इस वीडियो में देख रहे हो कि यहां गोल्ड की फिनिश है और कॉर्नर्स में ये एल पत्ती यहां पे सारी की सारी गोल्ड फिनिश में है, राइट। इसमें फिनिशेस भी 3 आती है, ग्लॉस में, एक मैट में और एक मेटेलिक शीन में। तो आपको लेना है मेटेलिक शीन में, हाई ग्लॉस में नहीं लेना क्योंकि उस पर डस्ट बैठेगी तो थोड़ा गंदा लग सकता है, आपको बार बार मेंटेन करना पड़ेगा। तो अगर पूरे बाथरूम में अगर हम काफी ज्यादा कॉर्नर्स हैं, जैसे कि निश बन गया आपका, तो निश के चारों तरफ बॉर्डर पे आप इस टाइप की एल पत्ती घुमा सकते हो, फोटो देखो, राइट। तो यहां पे इन्होंने बनाया एक स्लाइडर, मतलब कि एक बॉक्स बनाया। बॉक्स के अंदर टेलीस्कोपिक चैनल लगते हैं जिसके अंदर आपने ऐसा फट्टा लगा के डलवा दिया एंड दैट्स इट। आप इसको की रिंग का होल्डर बना सकते हो। आपको जो खर्चा आएगा, चैनल का खर्चा है करीब 600 रुपए का, कारपेंटर ले लेगा
₹1000 और लकड़ी का फट्टा कर मिल गया तो और भी बढ़िया है। तो 3000 से 2,500 से 3,000 में ये बन के हो जाएगा रेडी। अब मार्केट में ये फिटिंग्स भी चल रही है। अब इस टेबल का जो प्राइस दिखाया वो दिखाया 20,000 रुपीज में, बट ये एक्चुअल में अगर ओरिजिनल मेड में लोगे जर्मन ब्रांड में तो इसकी जो कॉस्टिंग आती है वो होती है करीब 39,000 के आसपास। ऑल्दो लोकल और जर्मन ब्रांड बिल्कुल सेम ही काम करेगा, लेकिन फर्क क्या आ जाएगा, फर्क ये कि ये थोड़ी सी डेलिकेट चीज है। मतलब कि जब ये पूरी खुल जाएगी उसके ऊपर जब आप लोड डाल के इस पे बैठोगे तो ऐसा नहीं है कि इसमें आपने बुकों का भंडार लगा दिया, नहीं, ये सिर्फ वर्किंग टेबल है कि नॉर्मल लैपटॉप, 2-3 बुक्स, एक कॉफी मग इस पे रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं रखना है। अदरवाइज जो इसके मैकेनिज्म है वो खराब हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहां ध्यान से देखोगे सी कर्व देख रहे हो, सारा मैकेनिज्म इसके अंदर रन करता है, तो काफी प्रिसीजन भरा काम है। तो अगर आपका कारपेंटर स्किल्ड है या मॉडलर अच्छा फैक्ट्री वाला है तो ये करना, क्योंकि मॉडलर फैक्ट्री वाले इस टाइप की चीजें अभी तक कोई नहीं बना रहा है, तो कारपेंटर ही बनाएगा और वो सेट करेगा, तो थोड़ा सा फिनिशिंग में ध्यान रखना। अभी मैं कहूंगा फिलहाल के लिए अनटिल जब तक ये अच्छी तरीके से मार्केट में नहीं जाता तो मैं कहूंगा इसको अवॉइड करो। अब ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस कारपेंटर भाई ने बहुत ही जबरदस्त काम किया कि स्टेयरकेस के नीचे के एरिया को बहुत सही तरीके से यूटिलाइज किया, जो मुझे भाई बहुत अच्छा लगा, इंप्रेसिव लगा, और मैं देखते ही पागल हो गया। मैं यार ये तो सही में बंदे ने बहुत जबरदस्त काम है, उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तब मुझे ये पता नहीं कौन है, बट अगर ये इनका नंबर मेरे पास होगा तो डेफिनेटली मैं इनको काम जरूर देने वाला हूं। अब अगर मैं आपको यहाँ पे इसको अगर फोकस करूं तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पूरे मैकेनिज्म का लोड जो है वो 2 हिंजेस पे है, जो कि ये एक गलत चीज है। रीजन बीइंग कि अगर आपने इस पे कुछ भी हैवी डाल दिया इसके ऊपर तो फिर आपको ये पल्ला जो है झूल जाएगा, तुरंत टूट जाएगा, तो वो एक गड़बड़ है। रेदर देन 2 हिंजेस के अलावा एक फुल लेंथ कब्जा आता है, फट देखो, यस, ये फुल लेंथ हिंज अगर आप इस पे लगाओगे तो सपोर्ट ज्यादा मिलेगा। यहाँ पे 4 कील इसको सपोर्ट करिए, वहां पे आप उसको करीब करीब 18 नेल सपोर्ट करेंगे, तो बेटर है वो लगाया जाए और फिर इसको ऐसे आप यूज कर सकते हो। बट स्टिल ये सिर्फ यहाँ पे नॉर्मल चीजें रखी जा सकती हैं, कोई भी, मतलब मैं अगर कहूँ वेटिंग कैपेसिटी 10 किलो से ऊपर की कोई भी चीज यहाँ नहीं रखनी है, राइट। बाकी ऑल द डिजाइन इज वेरी गुड, आई एम इंप्रेस्ड। हाँ, अगर आपको लगता है मनीष और भी हैवी चीज रखनी है तो फिर करना क्या पड़ेगा, इसके नीचे एक पतला व्हील लगाना पड़ेगा, जो जब आपने खोला तो व्हील भी आ गया, नीचे गया तो आ गया, जैसे स्लाइडिंग डोर काम करता है बिल्कुल वैसे। अब ये लेडी की भी जो मैंने वीडियो देखी, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है, बट मैंने वहां पे फोटोज के थ्रू एक्सप्लेन किया था। यहाँ ये पर्सनल जो वीडियो मुझे मिला, इन्होंने जो काम किया बड़ा मजा आया मेरे को देख के यार। रीजन कि देखो एक्चुअल में क्या होता है, जब हम किचन डिजाइन करते हैं ना, तो किचन डिजाइन करते वक्त उसमें क्या होता है, शटर होते हैं, शटर में शेल्फ होती है, शेल्फ में आपने एक कढ़ाई रख दी, 2 कढ़ाई रख दी, बट इन केस उसमें होता क्या है, अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो ये जो हाइट है, इतनी हाइट खराब हो जाती है और नीचे ऑर्गेनाइजर बन नहीं पाता। चलो मान लिया आपने बीच में शेल्फ भी ले लिया, तो शेल्फ के ऊपर के भी मान लो 3 फुट हाइट होती है किचन काउंटर की, एग्जांपल 3 फुट में आपने एक शेल्फ डाल दिया बीच में, तो 1.5 फुट की शेल्फ है। अब कढ़ाई की हाइट कितनी होती है, 4 इंच, 5 इंच, इससे ऊपर नहीं है, तो उससे ऊपर की 1 फुट की जो सारी डेप्थ है, सारी हाइट है, वो खराब हो जाती है, नेगेटिव स्पेस बन जाती है। तो यहां पे इन्होंने बहुत सही ऑर्गेनाइजर यूज किया, जो कि बहुत इंप्रेसिव है। ये देखो, अब आप किचन की इस कैबिनेट की फुल हाइट को प्रॉपरली यूज कर पाओगे, जो कि देखने में बहुत अच्छा भी लगेगा। एक किचन में 5 से ज्यादा मैक्स ड्रॉर नहीं होने चाहिए, 3 ड्रॉर वैसे सफिशिएंट होते हैं, जो कि हॉब के नीचे आते हैं। मैक्सिमम चाहो तो 5 ले सकते हो अगर किचन का साइज बड़ा है। ऑल्दो शटर और शटर में ऐसे ऑर्गेनाइजर रखो, बहुत अमेजिंग हो जाएगी किचन, राइट। अब ये मॉडर्न हाउस है भाई बेंगलोर में, ऑल्दो जो कि मुझे अच्छा लगा। तो यहाँ पे जो मुझे काफी आई कैची चीज लगी, वो क्या लगी वो मैं अब आपको बताता हूँ। बाकी तो ऑल्दो सारी चीजें मुझे नॉर्मल ही लगी। जो मुझे बहुत सही चीज लगी इसमें अमेजिंग, वो लगा मेरे को यहाँ पे स्टेयरकेस, जो मुझे लगता है आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे बनता है। तो अगर ये स्टेयरकेस देख रहे हो, ये कर्व स्टेयरकेस, अब इसी की सिमिलर की जरा फोटोज देखो, राइट। ये कर्व स्टेयरकेस आपने देखा, इस स्टेयरकेस को बनाने का तरीका क्या है, वो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, यार मनीष बहुत महंगी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं, नॉर्मल ग्लास की रेलिंग की स्टेयरकेस चल रही है तो उसकी जो कॉस्ट आती है स्टार्टिंग फ्रॉम 1200 रुपीज स्क्वायर फीट से 1500। इस केस में आपकी जो कॉस्ट आएगी सेम ही आने वाले, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा बॉस। होना क्या है, हर 3 स्टेप पे एक पाइप लोहे का खड़ा कर दिया जाता है, जिसके अंदर फ्लेक्सिबल प्लाई घुमा दी जाती है, एंड उसके बाद उस पे पेंट पुट्टी कर दी जाती है, एंड दैट्स इट, आपकी रेडी हो गई सेम इस टाइप की सीलिंग। इसका दूसरा तरीका भी होता है कि आप अगेन एक एमएस का फ्रेम बना दिया, जिसमें बॉक्स सेक्शन ऐसे फ्रेम बन गया। अगर बॉर्डर बताऊं तो जैसे कि ये ले लो, ये एक बॉर्डर बन के रेडी हो गया, इसके अंदर ऐसे पाइप खड़े हो गए। मैं फोन का स्टाइलस निकाल लेता हूं जिससे आपको समझा सकूं। 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे जगह जगह लेग खड़ी हो गई, और उसी के ऊपर फिर सीधा फ्लेक्सिबल प्लाई आएगी, और फ्लेक्सिबल प्लाई पे आके लग जाएगी। फ्लेक्सिबल प्लाई क्यों, क्योंकि वो प्लाई बेंड हो सकती है, तो उस टाइप के कर्व इसी में आती है। फ्लेक्सिबल प्लाई कुछ ज्यादा महंगी आती नहीं है। 12 mm की प्लाई लगा और आपका काम खत्म, और आपकी ऐसी स्टेयरकेस टू हेवन फील वाली, नॉट वो वाला हेवन, रेडी हो जाएगी।
तो सेम इस टाइप की स्टेयरकेस आप भी अपने घर में बनवा सकते हो। अब ये भी मुझे बड़ा सही अमेजिंग कॉन्सेप्ट लगा यार, मतलब कि किसी कोई तो इतना दिमाग लगाता है भाई, पसंद आता है ऐसे कि लोकेशन ऐसा दिखाया गया है कि जब चाहो डोर इधर खुलेगा तो डब्ल्यूसी का और वॉश बेसिन, मतलब कि अगर घर छोटा है तो 2 बंदे एक बार में वॉशरूम को यूज कर सकते हैं, मतलब डब्ल्यूसी वाला डब्ल्यूसी को यूज कर सकता है और वॉश बेसिन वाला वॉश बेसिन को यूज कर। तो ये बहुत अमेजिंग कंसेप्ट लगा यार, मैं इसे डेफिनेटली अपने किसी प्रोजेक्ट में जरूर डालूंगा। और इसका खर्चा कोई नहीं है, एक दरवाजे में 2 का काम हो रहा है, तो वो बहुत अमेजिंग चीज लगी मेरे को। और इट कैन बी यूज एज अ पाउडर वॉशरूम भी, कि आप डब्ल्यूसी नहीं चाहते बाहर दिखाई दे तो उस तरीके से भी यूज हो सकता है। अब आता है भाई पॉकेट स्लाइडिंग। पॉकेट स्लाइडिंग में क्या है ये देख रहे हो। अब ये बहुत सारी चीजें हैं, सवाल आएगा कि यार मनीष हमें ये लगाना भी चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। ये आपको सिर्फ तभी लगाना है, मैं कहूंगा ये प्रेफरेबली चॉइस रहेगी मंदिर में। ज्यादातर मंदिर होता है बंद भी कर देते हैं, लेकिन जब पूजा करनी है तो उसको खोल के पूरा अंदर कर दोगे तो पूरा पैन व्यू आएगा। अगर काफी सारे लोग बैठ के पूजा कर रहे हैं, दिवाली की पूजा हो रही है, तो देखने में फील काफी अच्छा निकल के आ जाता है। और अगर आपका नेचर उस टाइप का है कि भाई पार्टी के जाने के, वैसे आपके वार्डरोब में कपड़े बहुत सारे हैं लेकिन पार्टी के टाइम पे आपको लगता है मेरे पास कपड़े ही नहीं है, तो उस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हो, वहां ये लगा सकते हो, जिससे कि आप जब वार्डरोब के इन शर्टों को पूरा खोल दोगे तो एक बार में पूरा व्यू आ सकता है। बट इग्नोर भी कर सकते हो, बट मैं कहूंगा मोस्ट प्रोबेबली इसकी बेस्ट लोकेशन है वो सिर्फ एक ही, एंड दैट इज मंदिर, और कुछ नहीं। हाँ, और इस पॉकेट स्लाइडिंग फिटिंग की जो कीमत है वो करीब आती है 42,000 की पेयर, मतलब कि आपके 2 पल्ले रेडी हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है भाई, ये आजकल बहुत चल रहा है मार्केट में, न्यू डिजाइन ली एल्यूमिनियम स्लाइडिंग डोर, जो किचन के आप दरवाजे पे या ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पे या बालकनीज के किसी दरवाजे पे ऐसी चीजें डाल सकते हो। बट बॉस ये देखने में जितनी सुंदर है उतनी महंगी है, क्योंकि ये जर्मन की फिटिंग है, अभी ये चाइना मेड नहीं आई है। तो इसकी जो कॉस्ट है वो 54,000 है इस स्लाइडिंग की। ये सिर्फ मैं मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं, इसमें ग्लास का प्राइस अलग है बॉस। अब आप भी अगर अपने घर के अंदर भैया वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर रख रहे हो अपने किचन के अंदर, तो भाई ये कॉन्सेप्ट जरूर रखो। ऑल्दो हम भी ये डिजाइन में डालते हैं। रीजन क्या होता है ना, एक सुंदर सी किचन है जिसमें एक्रिलिक चल रहा है, मजा आ रहा है, और एकदम से नजर पड़ती है वॉशिंग मशीन पे और डिश वॉशर पे, तो उसकी लुक उतनी अच्छी लगती नहीं है, और हम उसके शटर्स पे हम लैमिनेट लगा नहीं सकते। तो उस टाइम पे आपको इस टाइप के शटर का यूज करना, और यहां पे आप पॉकेट स्लाइडिंग को भी यूज कर सकते हो, जो अभी हमने इससे पहले देखा। तो अब हमारी डिश वॉशर छुप भी गई, एक लूवर्स की फील भी आ गई और देखने में अच्छा भी लग रहा है। बट पॉकेट स्लाइडिंग कॉस्टली आता है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है भाई ये स्टडी टेबल, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। अक्सर होता है कि यार घर के अंदर हमें मेरे लिए भी स्टडी टेबल चाहिए, वाइफ के लिए भी चाहिए, या बच्चों के लिए भी चाहिए। एक रूम में या 2 रूम्स में कितनी सारी स्टडी टेबल डाल सकते हैं। यहां पे मुझे सबसे चीज लगी कि ये लकड़ी की पैनलिंग में ऐसे ग्रूव कर दिए गए, जिसके अंदर स्टडी टेबल की हाइट को एडजस्ट किया गया। कॉस्टिंग कुछ भी नहीं, 1000-2000 एक्स्ट्रा लगेंगे टोटल बनाने में, और इसको देख रहे हो आप किसी भी हाइट पे एडजस्ट कर सकते हो, जो मुझे बहुत ही सेक्सी लगा यार, बड़ा प्यारा लगा, मजा आ गया देख के। अब आती है फिटिंग हमारी स्टेयरकेस लेडर की, मतलब कि अगर वार्डरोब से आप हाइट पे, होती क्या है हम 9 फुट तक हाइट की वार्डरोब ले लेते हैं। अब उसके बाद ऊपर सामान अगर कुछ उतरना है तो कभी मम्मी को बुला रहे हैं, तो कभी जीने वाले को बुला रहे हैं। यहाँ पे इस केस में आप ऐसा स्लाइडर ले सकते हो। इसकी अगेन जो कॉस्ट है वो करीब 32,000 के आसपास है, जो इजीली मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएगी। नहीं होगी तो मैं चाइना जा रहा हूँ, वहां से आपके लिए सारी लिस्ट लेके आ रहा हूँ, जहां पे मैं ऐसे प्रोडक्ट्स को भी इंपोर्ट करना शुरू कर दूंगा आपके लिए स्पेशली। और अगर आपको ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए और ऑनलाइन नहीं मिल रहे हैं, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप चाहो तो इजीली खरीद सकते हो। ओके, अब इस वीडियो में ये दिखा रहे हैं कि जो टैप्स के ऊपर ये रश वगैरह लग जाता है, उस पर ऐसे वैक्स लगाओ, घिस दो और उसको शाइन कर दो। बट ऑल्दो मुझे नहीं पता कि सही है कि नहीं, चाहूं तो मैं भी ट्राई कर सकता हूं, बट मैं चाहता हूं आप ट्राई करके बताओ कि ये सक्सेसफुल है या वीडियो फेक है। तो आप करके दिखाना, हम देखेंगे। तो ये था आप लोगों के लिए गाइस शॉर्ट वीडियो डेमो, जो मैं चाहता था कि यार ऐसा वीडियो कुछ करें। इसके बाद मैं चाह रहा हूं कि अश्नीर ग्रोवर, रणवीर अलाहाबादिया और भी ऐसे स्टार्स का घर जो बना है वो कितने बजट में बना होगा, और अगर ज्यादा है तो उस सेम फील को आप अपने घर में कम बजट में कैसे ला सकते हो, या उसी बजट में अच्छे से कैसे खेल सकते हो, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। अब मुझे नहीं पता आइडिया अच्छा है नहीं अच्छा, कमेंट करके बता देना, या किसी पर्सनैलिटी का नाम लिख देना कि भैया इसकी वीडियो कवर कर दो, तो वो कर दूंगा। नहीं तो ऐसी और अगर क्लिप्स हैं तो कमेंट में वो लिंक भेज दो, मैं उस लिंक का सारा पैसा कितना लगेगा, कहां से मिलेगा वो बता दूंगा, कैसे लगाना है वो भी बता दूंगा। ओम बट स्वाहा भूल भुलैया 3 पार्ट। और वीडियो में मेहनत लग रही है। अभी टाइम बताऊं आप लोगों को, टाइम ये देखो, ये टाइम हो गया है, सी 2:04, राइट। तो सुबह के 2:04 हो चुके हैं, और जल्दी से हमें 5 लाख सब्सक्राइबर करने हैं, तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो,